The Kanso China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale. ये earthquake जो ज़लज़ला होता है उसको मापने का जो यूनिट है वो जो रेक्टर स्केल के ऊपर उसका 8.5 था। एंड द टोक्यो जापान, यानी एक वो चाइना की बात कर रहे हैं, दूसरी जापान की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 1920 में इतना आया अर्थक्वेक और जापान में 1923 में इतना आया 7.8। ये वाली वैल्यू जो है ना ये इसकी है चाइना के साथ है और जो जापान की है वो ये वाली है। ये दो वैल्यूज़ हैं ऑन द स्केल। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920, ये 1920 में ज़्यादा आया ना अर्थक्वेक देन 1923 से 20 जो 1920 में अर्थक्वेक ज़्यादा था वो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर, तो ये हमने मालूम करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको गो के हमने लॉग मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, तो इसको आगे लॉग से भी डिफरेंट मेथड से टीचर्स करते हैं। सारे मेथड ये अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, तो जो मुझे इजी लगा मैं उससे करवा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने उसी फार्मूले को मैग्नीट्यूड के फार्मूले को दो दफ़ा लिख लिया है, जब जो चाइना के लिए अलग से और जापान के लिए अलग से। तो जो चाइना की इंस्टेंसिटी है उसके साथ हम चाइना का सी लिख लेते हैं और जो जापान की इंटेंसिटी है उसके साथ हम जे लिख लेते हैं, ठीक है ना, या इसके 1 2 भी लिख सकते हैं। अब चाइना का जो मैग्नीट्यूड है जो रेक्टर स्केल पे आया है वो है 8.5 और यहाँ पे हम इसमें लॉग का जो डिवीजन का लॉ है ना वो इस पे अप्लाई कर लेते हैं। लॉग सेंसिटी माइनस लॉग ये। अब यहाँ पे जापान का जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट थी वो थी 7.8, इसका मैग्नीट्यूड 7.8 आ गया। अब इसके ऊपर भी लॉ का जो डिवीजन का लॉ है ना जिसको कोशेंट लॉ भी कहते हैं वो हम अप्लाई कर देते हैं। इंटेंसिटी माइनस लॉग ऑफ आईओ, ये स्टैंडर्ड ऑफ अर्थक्वेक होता है, ठीक है ना ये। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक इसको ओकेशन 1 का नाम देते हैं और इसको ओकेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल ओकेशन 1 से ओकेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये ओकेशन 1 होगी और ये ओकेशन 2 यहाँ से होगी। इनको हमने करना है ओकेशन 1 माइनस ओकेशन 2, तो जब इनको माइनस करना होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है ये प्लस हो गया। इसमें देखें ये दोनों सेम है लेकिन साइन इनके डिफरेंट है, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें 8.5 से 7.8 जब माइनस किया तो आ जाएगा 0.7 और ये दोनों देखो क्योंकि ये इंटेंसिटी जो है ना ये उसकी चाइना की है और ये वाली जो इंटेंसिटी है ये जापान की है, तो इसके हम दोनों को लिखेंगे लॉग आई सी ये माइनस लॉग आई जे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि आप इसको जब लॉग हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, अलग अलग लॉग हो तो वो किससे, उसको हम जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंगल में हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका भी क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है तो इसमें भी हम लिख देंगे लॉग एक दफ़ा लिख के, तो लॉग आई सी डिवाइड बाय आई जे 0.7। अब हमने इन दोनों की चाइना की और जापान की रेशो फाइंड करनी है, तो लॉग ख़त्म करना है, लॉग दूसरी साइड पे ले जाएं। लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो बन जाएगा जिस हम लॉग के क्वेश्चन में नहीं करते थे कि लॉग को दूसरी साइड पे ले जाए तो एंटी लॉग बन जाता है। अब कैलकुलेटर से हमने इसका एंटी लॉग मालूम कर लेना है, तो इसका एंटी लॉग किया तो ये आ जाता है 5.01 या इसको हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 5, ठीक है ना।
तो ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो एंड पे हम इस तरह की स्टेटमेंट लिख देंगे, चाइनाज अर्थक्वेक इज अबाउट 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान्स अर्थक्वेक्स। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया।